मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आप सभी देशवासियों को आज 22 जनवरी दिन सोमवार को राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। मित्रों, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका आज एक बयान सामने आया है। उन्होंने खुलासा किया है कि उनके राज्य तमिलनाडु में जो हिंदू मंदिर हैं उन मंदिरों में भजन कीर्तन राज्य सरकार नहीं होने दे रही है। जो लाइव प्रसारण होना था, मित्रों, चूंकि तमाम हिंदू संगठनों की ओर से ये पूर्व सुनियोजित था कि 22 जनवरी को सोमवार के दिन, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, देश के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन के कार्यक्रम होंगे, प्रसाद वितरण के कार्यक्रम होंगे और अयोध्या का लाइव प्रसारण, राम जन्मभूमि का लाइव प्रसारण किया जाएगा। ये सभी कार्य पूर्व सुनियोजित थे, होने थे, इसके तैयारियां चल रही थी। निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि उनके राज्य तमिलनाडु में इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 22 जनवरी के दिन के लिए। राज्य सरकार ने किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन नहीं होने देने का ऐलान किया है। लाइव प्रसारण अयोध्या राम जन्मभूमि का होने से मनाही करी है। प्रसाद वितरण तक के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दी है कि कहीं पर भी प्रसाद वितरण मंदिरों के माध्यम से नहीं होने दिया जाएगा। यहां तक कि उन्होंने बिजली आपूर्ति भी 22 जनवरी के दिन बंद कर दी है। तो ऐसा आरोप हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगाया है राज्य सरकार तमिलनाडु पर। मित्रों, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि हमारे देश में द्वयात्मक सरकारें काम करती हैं, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। हमारे देश की केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और देश के प्रधानमंत्री के पास असीमित शक्तियां होती हैं। यदि देश के अंदर किसी भी कोने में ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा फेल्यूर है। मित्रों, यदि तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये भारत के संविधान अनुच्छेद 25 और 29 का खुला उल्लंघन है और भारत के संविधान का उल्लंघन करने पर हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार को दंडित कर सकती है, यहां तक कि उसको बर्खास्त तक कर सकती है। इतना अधिक अधिकार प्राप्त है हमारी केंद्र सरकार को, और फिर भी हमारे वित्त मंत्री साहब रो रही हैं कि ऐसा हो रहा है, मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं करने दी जा रही है, भजन कीर्तन नहीं करने दिया जा रहा है, प्रसाद वितरण नहीं करने दिया जा रहा है, कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है। लाइव प्रसारण भाई, लाइव प्रसारण में किसी को क्या समस्या हो सकती है? लाइव प्रसारण नहीं करने दिया जा रहा है। अगर इतनी तानाशाही तमिलनाडु में हो रही है तो लानत है आप पर, वित्त मंत्री पे लानत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लानत है, गृह मंत्री अमित शाह पे लानत है। और ये देशवासियों को जान जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, सनातन की हितकारी सरकार नहीं है, और ये सरकारें हिंदुओं को बेवकूफ बना रही हैं, उनका शोषण कर रही हैं, सनातन को समाप्त करने की साजिशें रच रही हैं। यदि ऐसा हो रहा है, ये हो तो रहा है वैसे, तमिलनाडु के साथ साथ पश्चिम बंगाल और केरल में और कश्मीर में भी यही हो रहा है कि वहां पर भी भजन कीर्तन वगैरह करने की परमिशन इस प्रकार से नहीं है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो सरकार हिंदुत्व के नाम पर शासन कर रही है वो हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश इन्हीं दलों के साथ में मिल करके रच रही है। एक बार तू एक बार मैं के कॉन्सेप्ट पर ये सरकारें काम कर रही हैं। एक बार ये आप अपनी सरकार बना लीजिए, एक बार राज्य में हम अपनी सरकार बना लेंगे, हिंदुओं को बेवकूफ बनाते रहेंगे और हिंदुओं का वोट हम इसी प्रकार से डकारते रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे ये सब सरकारें काम कर रही हैं और निश्चित तौर पे ये आने वाले भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मित्रों, यही सब कारण है कि राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है। राष्ट्र धारक दल इस देश में सनातन सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति के हितों के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध, प्रतिबद्ध और समर्पित है। आप सबके सहयोग की केवल आवश्यकता है। आप लोगों का सहयोग प्राप्त भी हो रहा है। यदि आप लोग और अधिक सहयोग करेंगे, निश्चित तौर पे इस देश में एक बड़ा बदलाव आप और हम देखेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।